नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। राहुल गांधी ने कल बीते दिन लखनऊ में एक कागज फाड़ा था। कागज ऐसे फाड़ा था जिसमें वो विरोधियों के चुनावी वायदों की लिस्ट फाड़ रहे हो। समाजवादी पार्टी का नाम लिया था उन्होंने, लेकिन फाड़े गए कागज से ये साफ हो गया है कि उन्होंने वादों की लिस्ट नहीं, कांग्रेसी नेताओं के नाम फाड़े थे। देखिए। ये सिर्फ एक नाटक था, एक सधा हुआ नाटक, एक ऐसा नाटक जिसे सच की तरह जनता के सामने पेश किया गया। लेकिन हर नाटक का पर्दा गिरता है और लखनऊ की सभा में खेले गए इस नाटक का सच भी सामने आ गया है। दरअसल राहुल जिसे समाजवादी पार्टी के वायदों की लिस्ट की तरह पेश कर रहे थे, वो उन्हीं के साथियों की लिस्ट है। ऐसे साथी जिनके दम पर राहुल उत्तर प्रदेश की जंग जीतने निकले। मोतीलाल वोरा, रीता बहुगुणा, आरपीएन सिंह, राशिद मसूद, जगदंबिका पाल। इस लिस्ट को देखते हुए राहुल के चेहरे पर हिकारत के जो भाव थे वो अपने आप में दर्शनीय थे। आपके जो भी नेता थे मुलायम सिंह यादव जी भी, आप में जो ख्याल है वो समझना नहीं चाहते। इलेक्शन के पहले आते कहते भैया वायदे की लिस्ट है मेरे पास, ये पढ़ता हूं, बिजली दे दूंगा, पानी दे दूंगा, रोजगार दे दूंगा, अगर रोजगार नहीं दे पाऊंगा तो बेरोजगारी भत्ता दे दूंगा। वही लिस्ट जेब से निकलती है, वही लिस्ट हर 22 जाती है। लिस्ट वायदों की लिस्ट, ये लो। राहुल ने कहा इस लिस्ट से यूपी नहीं बदलेगा। और लिस्ट में कौन? रीता बहुगुणा, मोतीलाल वोरा, आरपीएन सिंह, राशिद मसूद और जगदंबिका पाल जैसे दर्जन भर धुरंधर सब वहीं बैठे हुए थे राहुल के दाएं बाएं। प्रदेश अध्यक्ष रीता बहुगुणा जोशी, मोतीलाल वोरा, राशिद मसूद और आरपीएन सिंह मंच पर बैठे दिख भी रहे हैं। तो साहब इनके नाम की लिस्ट फाड़ दी राहुल गांधी ने। जनता ने इस पैंतरेबाजी पर ताली पीटी, वाह वाह हुआ, राहुल प्रसन्न। वो उसमें क्या लिखा हुआ है ना आपने देखा ना मैंने देखा, तो टीवी पे उनके नाम थोड़ी ना नजर आते हैं बस। हाँ ऑब्वियसली। लखनऊ वालों ने समझा कि राहुल समाजवादी पार्टी की बखिया उधेड़ रहे हैं, लेकिन कंठ से कुछ निकल रहा था और कागज में कुछ और लिखा था। अब जरा दृश्यांतर करते हैं। राहुल के इस नाटक के पहले दृश्य की ओर चलते हैं। मंच पर पहुंचे ही थे, आसन ग्रहण किया था और माइक संभाला था। जिनके नाम फाड़ दिए उनके नाम बड़े आदर के साथ लिया था राहुल ने। मोतीलाल वोरा जी, मैदान तो मार ही लिया था राहुल ने। कोई एंग्री यंग मैन कहते हुए घर लौटा तो कोई तेवर पर लट्टू था। लेकिन जब कैमरे का कमाल सामने आया तो पता चला स्क्रिप्ट कुछ और थी और हीरो डायलॉग कुछ और बोल गया। वायदे की लिस्ट है मेरे पास, ये पढ़ता हूं, बिजली दे दूंगा, पानी दे दूंगा, रोजगार दे दूंगा, अगर रोजगार नहीं दे पाऊंगा तो बेरोजगारी भत्ता दे दूंगा। प्रियंका गांधी से पूछा गया कि भाई ने ये क्या कर दिया, अपने ही नेताओं के नाम की लिस्ट इतनी बेरहमी से फाड़ दी और ये भी बोला कि इस लिस्ट से यूपी नहीं चलेगा। हाजिर जवाब प्रियंका इस पर लड़खड़ा गई। वादों की लिस्ट है समाजवादी पार्टी की, सिर्फ ये लोग वादे करके आए हैं। सही कहा है, तो मैं फाड़ रहा हूँ यहाँ पे। सही कहा है, लेकिन बाद में मालूम चला कि वो वादों की लिस्ट नहीं थी, कैंडिडेट्स की लिस्ट थी। मतलब मैंने उनसे नहीं पूछा कि उसमें क्या था। उस पर्चे में मैंने अखबार में फोटो देखी आज सुबह, जैसे आपने देखी। मिनट भर में बदल गई प्रियंका। कुछ ही पल पहले वो राहुल की हरकत को उनके बढ़ते आत्मविश्वास की तरह पेश कर रही थी। राहुल गांधी जी ने मैनिफेस्टो फाड़ा है, बोला है कि वादे सिर्फ होते हैं 22 सालों तक। मैनिफेस्टो नहीं फाड़ा, पर्चा फाड़ा था जहाँ तक मैंने देखा। परेशान हो चुके हैं वादों से।
तो जनता एकदम ऊब चुकी है वादों से। जनता काम चाहती है ना, विकास चाहती है। आप सब जगह जाइए, पूछिए जनता से क्या चाहते हैं आप। प्रियंका जी, और सब समझते हैं कि खोखले वादे कौन करते हैं। लेकिन साहबान अब जादूगर जा चुका है, दम छप चुका है, नजर भी खुल चुकी है और नजारे भी साफ हो चुके हैं। लफड़े में फंस गई है राहुल की लिस्ट और ये डायलॉग भी कि इस लिस्ट से यूपी नहीं चलेगा। ये प्रदेश की लिस्टों से नहीं चलेगा। जब वो बात कर रहे थे तब कह रहे थे कि ये देखो सपा का जाहिरनामा है, उनका मैनिफेस्टो है। एक्चुअली वो झूठ बोले, वो सपा का कुछ नहीं था, उसका कुछ नाम लिखे थे। मैंने भी बाद में देखा, वो सफेद कागज पर एक इंक से उसमें लिखे हुए नाम थे और जो बात उन्होंने की वो उन्होंने शुद्ध नाटक किया। तो नाटक करा दिया जा रहा है इसे बीजेपी की तरफ से। लेकिन राहुल गांधी ने क्या किया है उस पर समाजवादी पार्टी के युवराज क्या कह रहे हैं, अखिलेश यादव सुन। पहले उन्हें गुस्सा आता था हाथ फोड़ कर अपना कुर्ता उठाकर, बाएं का कुर्ता ऊपर करके गुस्सा आता। अब गुस्सा आ रहा है उन्हें कागज फाड़ करके, और अभी स्टेज होगी तो हो सकता है मंच से कूद जाए, ऐसा गुस्सा है। ऐसा भी हो सकता है कि मंच से कूद करके गुस्सा दिखाए। चुटकी लेते हुए अखिलेश यादव इस पूरी प्रक्रिया पर, लेकिन बहस हम यही करेंगे कि क्या इसकी जरूरत थी। कई खास मेहमान हमारे साथ इस पूरी चर्चा में जुड़ेंगे। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करा दें। शकील अहमद जी वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुधींद्र कुलकर्णी जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ है। राजीव राय जी जो कि राष्ट्रीय सचिव है समाजवादी पार्टी के, वो यहां पर स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मधुकर उपाध्याय जी भी यहां पर स्टूडियो में मौजूद है। लेकिन शकील जी, पहला सवाल आपसे, माना बेताबी है एंग्री यंग मैन की छवि बनाने की, लेकिन उसके लिए क्या ऐसे करतब की जरूरत थी? देखिए, जो अच्छा काम किया, अगर मैनिफेस्टो फाड़ते तो लोग कहता कि आपने मैनिफेस्टो फाड़ दिया दूसरी पार्टी का, आपकी पार्टी का भी मैनिफेस्टो फाड़ा जाएगा और जलाया जाएगा। और निश्चित रूप से उनके हाथ में क्या था ये तो जो वहां लोग थे ये बता सकते हैं, लेकिन एक सिंबॉलिक बात उन्होंने की थी, एक सांकेतिक बात की थी कि समाजवादी पार्टी या और पार्टियां, चूंकि चर्चा समाजवादी पार्टी की हो रही थी, उनके नेता की नाम की हो रही थी कि हर इलेक्शन में एक तरह का वादा कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, नहीं देंगे तो नौकरी देंगे, हम बिजली देंगे, हम पानी देंगे। तो इस तरह के खोखलो नारों से नहीं होगा और ये खोखले नारे फाड़ के फेंके जा सकते हैं। अगर मैनिफेस्टो फाड़ के फेंकते या उनका कोई घोषणा पत्र फाड़ के फेंकते तो आप ही जैसे पत्रकार एक प्रोग्राम उस पर भी बनाते टीवी चैनलों पर कि देखिए ऐसी नाराजगी कि अब दूसरे पार्टियों का फाड़ने लगे तो दूसरे पार्टी के लोग कांग्रेस का मैनिफेस्टो जलाने लगते, कांग्रेस का मैनिफेस्टो फाड़ने लगते। इसलिए वो एक सांकेतिक बात थी, एक सिंबॉलिक बात थी जो उन्होंने किया है। अगर आपकी रिपोर्ट सही है तो मैं वहां उस मीटिंग में नहीं था, इसलिए मैं नहीं कह सकता कि क्या फाड़ा। अगर दिखा रहे हैं शकील जी, जा रहा है जो वो सही है। शकील जी, हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, नाम दिखा रहे हैं। अच्छा काम किया के किसी का सांकेतिक का काम किया, किसी का मैनिफेस्टो नहीं फाड़ा, किसी का मैनिफेस्टो नहीं जलाया। और वो लोग उस पर कमेंट करेंगे जो पार्लियामेंट में पास किया हुआ बिल जलाते हैं, जो पार्लियामेंट का दिया हुआ कागज फाड़ के फेंक देते हैं, उनको उस पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। मैंने गडकरी जी का सुना है अभी, मुझको आश्चर्य लगा कि टीम अन्ना और के क्या ये समर्थन लेते हैं और करते हैं, और टीम अन्ना के लोग पार्लियामेंट से पास किया हुआ बिल जला रहे थे। कम से कम ये उन लोगों को तो उस मामले में बोलने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। सुधींद्र कुलकर्णी जी से इस पर प्रतिक्रिया लेंगे, उनकी आवाज ठीक से नहीं पहुंच रही है, उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन राजीव राय जी जो वो कह रहे हैं कि ये सांकेतिक था, लेकिन आपकी पार्टी के शायद सिद्दीकी साहब से हमने बात किया, वो तो सीधे हमला करने लगे, निजी हमला करने लगे राहुल गांधी पर। तो ये निजी हमले की बात नहीं। सबसे पहले मैं स्टार न्यूज को बधाई देना चाहूंगा कि आपने इस ड्रामे को एक्सपोज किया। ये ड्रामा जब चुनाव प्रचार के समय से चल रहा था, कभी आंसू गिराकर, कभी खुद को फांसी पर चढ़ाकर, कभी बाटला हाउस के लिए अपनी प्यार को उमड़ाकर, कभी मोहम्मद मुसलमानों के लिए और अल्पसंख्यकों के लिए अचानक मोहब्बत दिखाकर, तो अभी तक उस ड्रामे के हम जूनियर कलाकारों को देखते थे, सलमान साहब को देखते थे, दिग्विजय सिंह को देखते थे, बेनी बाबू को देखते थे। अब उसका मुख्य अभिनेता किस तरह के ड्रामे कर रहे हैं सामने वोटों को लुभाने के लिए, ये एक्सपोज हो गए हैं। जैसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा, कभी